नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सैंटे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं एक न्यू रियल स्टोरी। दोस्तों ये स्टोरी स्टार्ट होती है गोरखपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, उसका नाम है भूपगढ़। ठाकुरों का गांव है और उस गांव में एक बनिया फैमिली और एक पंडित फैमिली रहती है और एक ही मुसलमान फैमिली रहती थी। बाकी सारा उसमें ठाकुर और राय और कुछ कम्युनिटी यादव की रहा करती थी। जैसा नाम मैंने बताया भूपगढ़, तो यानी ठाकुरों का एरिया था। दोस्तों उस गांव में ये एक ही बनिया फैमिली होती है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो स्टोरी है ये तकरीबन 1960-65 के दशक की है। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि सेठ जी अक्सर नेपाल जाया करते थे, जो कि गोरखपुर से नेपाल लगा हुआ है, ज़्यादा दूरी पे है नहीं। तो यह करते थे कि बिजनेस टूर पे निकला करते थे, जैसे आजकल लोग बिजनेस टूर पे जाया करते हैं। तो उस ज़माने में भी लोग बैलगाड़ियों का काफिला चला करता था। सारे बिजनेसमैन जो कम्युनिटी के लोग थे वो वहाँ पे राशन पानी ले जाके बेचा करते थे, गेहूँ चावल वगैरह, अनाज गेहूँ और आपका गुड़ वगैरह ये सब बेचा करते थे, मूंगफली वगैरह नेपाल में जाके। तो दोस्तों ऐसे ही उस दिन एक दौर आता है जिसमें जो सेठ जी होते हैं वो काफिले के साथ चले जाते हैं नेपाल। इसी बीच में दोस्तों क्या होता है कि उनके बच्चे अपनी मां को उठाने की कोशिश करते हैं सुबह, लेकिन वो उठती नहीं है। पता चलता है उनकी हो गई डेथ। बच्चे छोटे छोटे थे, उनके 5 बेटे। बच्चे सारे छोटे छोटे थे, कोई बहुत बड़े नहीं थे। कोई 7-8 साल का, कोई 10-12 साल का, कोई 14 साल का, इससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों क्या होता है, जब रोने गाने लगते हैं बच्चे तो पूरे आसपास के पड़ोसी, पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि सेठानी की होगी डेथ। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और लोग रोने गाने लगते हैं, क्योंकि सेठानी तो काफी नाम था उनका। कई गांव के तकरीबन 65 गांव के लोग उनके यहाँ पे राशन पानी लेने आया करते थे। तो दोस्तों क्या होता है कि उनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं वहां पर और लोग बोलते हैं भैया तो सेठ जी हैं नहीं यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं जब सेठ जी आ जाएंगे तब उनकी डेड बॉडी जलाएंगे। ऐसा करते हैं 2-4 लोग जो हैं यहाँ से भेजते हैं आपका नेपाल में और वहां से उनको लेकर आते हैं। तो गांव से 2-4 लोग जाते हैं और उनके हस्बैंड को नेपाल से लाने के लिए। तो दोस्तों क्या होता है कि इसी बीच में तकरीबन 24 घंटे बीत चुके होते हैं। एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन भी गुजरने वाला होता है। तो तकरीबन 48 घंटे हो चुके होते हैं और इसी बीच में सुबह के आसपास 7-8 बजे के आसपास सेठ जी भी घर आ जाते हैं अपने। डेड बॉडी ज्यों की तो पड़ी होती है। गांव वाले बोलते हैं भैया ऐसा है कि 2 दिन हो गए डेड बॉडी को, तो ऐसा करते हैं सेठ जी आने वाले होंगे तो ऐसा करते हैं हम लोग इनके शरीर पे घी तेल लगा के इनको नहला धुला के अब इनकी डेड बॉडी को जलाने का इनका प्रबंध किया जाए, क्योंकि बच्चे छोटे थे उनके घर में। तो बोलते हैं कि भाई कल सुबह तक तो आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अभी से इनकी तैयारी पूरी की जाए। तो सुबह 6-7 बजे के आसपास तैयारी की जाती है, आरती का सामान वामान सब लाया जाता है और उनकी डेड बॉडी में घी तेल लगा के उनको रेडी किया जाता है। सेठ जी इसी बीच में पहुंच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही डेड बॉडी को उठाने की कोशिश की जाती है, सेठानी उठ जाती है अर्थी पे से। यहां से दोस्तों जो स्टोरी का ट्विस्ट जबरदस्त होता है। स्टोरी का दोस्तों ट्विस्ट ये होता है कि जैसे वो उठती हैं अगल बगल हजारों की संख्या में, आप बिलीव नहीं करोगे, हजारों की संख्या में बोल रहा हूं, लोग होते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होता है, क्योंकि काफी नामी गिरामी होते हैं। इनके यहाँ पे 65 गांव के लोग राशन पानी लेने आया करते थे। बहुत नामी गिरामी परिवार था ये। और लोग चौंक जाते हैं, हजारों लोग चौंक जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया। सेठानी 48 घंटे बाद उठ गई और कई लोगों की सबकी फट जाती है। लिटरली किसी ने ऐसा माजरा अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था। तो
कुछ लोग हिम्मत जुटा के इनके पास जाते हैं, उनके हस्बैंड भी जाते हैं कि तुम 48 घंटे तक मरी थी, अब बताओ जिंदा हो गई, जिंदा हो भी हो कि क्या है। तो वो स्टोरी बताती हैं कि उनको यमदूत लेके जाते हैं मारते पीटते हुए यमलोक। और दोस्तों यमलोक में यमराज जी चित्रगुप्त को बोलते हैं ऐसा है कि इस औरत का बही खाता निकालो। जब उनका बही खाता देखा जाता है तो चित्रगुप्त जी क्या बोलते हैं, भैया इस नाम, यानी उनका नाम होता है गुलाबी देवी, और इस नाम की महिला, इसी गांव में कोई हरिजन महिला है जिसको लेके आना चाहिए था यमदूतों को, लेकिन ये गलत महिला को ले आए। तो समझ सकते हैं दोस्तों, उस जमाने में भी जो यमदूत हुआ करते थे उनको भी 2 नाम 3 नाम से गलतफहमी हो जाती थी। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त आबादी भी कम हुआ करती थी हिंदुस्तान की, लेकिन यमदूतों से गलती हो गई। और जब ये खबर वो बताती हैं तो कुछ गांव के जो उस हरिजन जाति के कम्युनिटी के लोग थे वो भी आए हुए थे वहां थे। तो वो भगे भगे जाते हैं हरिजन बस्ती में, उसको स्टोरी बताते हैं कि अरे सेठानी जी जो मर गई थी 48 घंटे तक, उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम की कोई महिला है, उसका नाम भी गुलाबी देवी है, वो इसी गांव में रहती है और इसी जगह पे रहती है। और यमदूतों को उसको लेके जाना था, लेकिन गलती से वो सेठानी को उठा ले गए। भाई साहब जैसे वो पूरी स्टोरी सुनती है उसकी तो फट जाती है और वहीं वो ऑन स्पॉट मर जाती है। ऑन स्पॉट स्टोरी सुनने के बाद ही दम तोड़ देती है वो बेसिकली क्या था कि सुबह सुबह उठ के ब्रश कर रही थी, दातुन कर रही थी नीम का, और जब ये खबर सुनती है, पूरी स्टोरी सुनती है, दम तोड़ देती है। अब ये गांव में दोबारा हल्ला हो जाता है, भैया वो उस गांव में इसी नाम की महिला की डेथ हो गई है। वो क्या करते हैं, फिर ये सारा सामान जो सेठ जी के घर आया होता है, अर्थी का सामान सारा उस महिला के घर चला जाता है। दोस्तों एक बात वो और बताती हैं, जैसे ही यमराज जी ने बोला दूतों को कि इनको छोड़ कर आओ ज़मीन पे, नहीं तो इनकी जो डेड बॉडी वो जला दी जाएगी। तो यमदूत तुरंत उन्हें पृथ्वी पे लेके आते हैं, और जो सरयू नदी होती है, जो गोला एक जगह है इनके गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, गोला में सरयू नदी बहती है और उसके उस पार उनको छोड़ दिया जाता है। एक बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि गोला में ही सारी डेड बॉडीज को जलाया जाता है। देखिए उस ज़माने में किस तरीके से यमदूत भी क्या सोच के छोड़े थे कि अगर आसपास उनकी डेड बॉडी को लेके आया जाएगा तो एटलीस्ट उनकी डेड बॉडी जलाने से पहले वो बॉडी में प्रविष्ट हो जाएंगी, तो प्रवेश पा लेंगी, तो वो उठ भी सकती हैं। तो वो बताती हैं किस तरीके से वो नदी पार करके इस तरफ आई और भागे भागे अपने घर की तरफ गई और इस शरीर में वापस उन्होंने प्रवेश किया। तो दोस्तों एक चीज़ और पता चलती है उसमें, सेठानी के पाँव में छोटे छोटे नाखूनों में, हाथ और पाँव के नाखूनों में छोटे छोटे चावल के दाने पाए जाते हैं। तो पंडित जी को बुलाया जाता है कि पंडित जी बताओ ये क्या है। तो पंडित जी मुआयना करके बोलते हैं कि ये जो चावल है बेसिकली ऊपर यानी यमलोक का प्रसाद है, और इसका खीर बना के सेठानी को खिलाया जाए। दोस्तों लोगों को समझ आता है और समझ नहीं भी आता है क्या था क्या नहीं था, खीर बना के खिला दिया गया। और दोस्तों यही जो महिला तकरीबन 90 साल तक जी, इनकी उम्र तकरीबन 90 साल तक थी, और तकरीबन 1984 के आसपास इनकी डेथ हुई, नेचुरल डेथ। तो दोस्तों ये एक जेन्युइन स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया, ये मेरे ही गांव की एक स्टोरी थी जिसको मैंने आपको सुनाया। और बड़ा आश्चर्य होता है सुन के कि मृत्यु के बाद लोग पूछते हैं क्या हुआ,
तो मृत्यु के बाद ये होता है अक्सर लोगों की जो बोलते हैं बही खाते ऊपर वाला लिख रहा है, और वो बही खाते सबके जांच होते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और कहानी का मजा लीजिए। इसी तरह मैं आपको हर रोज एक नई स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।